पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ताजा मामला शाहिदुल्लाह मुंशी का है, जिनका नाम हाल ही में वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि मुंशी कोलकाता हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश होने के साथ साथ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनका नाम कटने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है, बल्कि मुंशी ने इस कार्रवाई को बेहद अपमानजनक और उत्पीड़न जैसा बताया है। 27 मार्च को जारी विचाराधीन मतदाताओं की पहली पूरक सूची सामने आने के बाद ये मामला उजागर हुआ। मुंशी के मुताबिक 28 फरवरी को जारी अंतिम सूची में उनके परिवार, पत्नी और बड़े बेटे के नाम विचाराधीन श्रेणी में रखे गए थे। हालांकि अब नई सूची में सिर्फ उनका नाम पूरी तरह से हटा दिया गया है, जबकि उनकी पत्नी और बेटे के नाम अभी भी विचाराधीन हैं। इस कार्रवाई ने अब सवाल खड़े कर दिया है। मुंशी ने बताया कि वह चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा किया और आधार तथा पैन कार्ड जैसे अन्य दस्तावेज देने की भी पेशकश की थी। बावजूद इसके उनका नाम हटा दिया गया, उन्हें इस समझ से ये परे लग रहा है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति उनके लिए बेहद कष्टदायक है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार किस आधार पर यह फैसला लिया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब तक लगभग 63.66 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इसके चलते राज्य की कुल मतदाता संख्या 7.66 करोड़ से घटकर लगभग 7.4 करोड़ हुई है। इसके अलावा 60 लाख से ज्यादा वोटर अभी भी विचाराधीन श्रेणी में रखे गए हैं, जिनकी जांच प्रक्रिया जारी है। इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने और लंबित रहने से प्रक्रिया की पारदर्शिता पर अब सवाल उठने लगे हैं। मुंशी ने यह भी बताया कि उनका और उनकी पत्नी पहले बोबाजार विधानसभा क्षेत्र के वोटर थे, लेकिन बाद में उनका नाम एंटाली क्षेत्र में ट्रांसफर हो गया था। अब वो अपना नाम बहाल कराने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि जब एक पूर्व हाईकोर्ट के जज का नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है, तो आम गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों की स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वोटर सूची से जुड़े ऐसे विवाद राज्य की राजनीति को और ज्यादा संवेदनशील बना रहे हैं। यह मुद्दा अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहा, बल्कि पूरे चुनावी तंत्र की विश्वसनीयता और निष्पक्षता से जुड़ा हुआ माना जा रहा है।